जय 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 हनुमान हनुमान गोसाई, गोसाई, कृपा कृपा करो करो गुरुदेव गुरुदेव की की नाई। नाई। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका स्पीकिंग ट्री पर। आज एक स्पेशल हनुमान चालीसा पर पॉडकास्ट है क्योंकि आज हम ध्यान को समझेंगे हनुमान चालीसा से। तो क्या विधि होगी ये ध्यान करने की हनुमान चालीसा से, किस समय करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, आज आप हमें ये सब बता दीजिए। मैंने ऐसा देखा कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो स्ट्रगल टाइम में परेशान हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि हनुमान चालीसा का प्रत्येक शब्द मंत्र की तरह पावरफुल है, जी। फिर क्यों लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैंने एक प्रयोग किया कि क्यों ना हनुमान चालीसा को मेडिटेशन से जोड़ा जाए। जी। मैं रहता हूं उज्जैन में। हम्म। मध्य प्रदेश में एक नगर है, राजा धीराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। यस। तो वहाँ हमने एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर बनाया, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन सिखाते हैं वहाँ। उसका नाम है शांतम। ओके। शांतम शब्द लिया है सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम। और शांत होना हनुमान भक्त के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आज जिसको देखो वो अशांत है, कोई कहता नहीं किसी से, क्योंकि हम सब लोग एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं कि कभी कभी तो दूसरों को देख के ऐसा लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी का अच्छा नहीं चल रहा। खुश होते हुए भी अशांत हाँ, है। मतलब अशांत तो अब वो बताते ना हो, हाँ। लेकिन और ये भी तय है कि जिस तरह की लाइफ स्टाइल हमारी है, आने वाले 10-15 साल में सबसे महंगा प्रोडक्ट यदि कोई होगा तो होगा शांति। ढूंढे नहीं मिलेगी, पैसा आ जाएगा लोगों के पास, एक्सपोजर आ जाएगा, जो भी फैसिलिटीज़ डे टू डे आप चाहते हैं खूब मिल जाएंगी। कंपनियां लोगों को आने जाने की गाड़ियां, कुछ लोगों को बाद में हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, एआई के रोबोट आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन शांत नहीं हो पाएंगे। तो अब थोड़ा समझें इसके साइंस को, इसके आर्ट को, कि कोई आदमी शांत कैसे हो सकता है। जी। तो एक बात उन लोगों को अपने कलेजे पे लिख कर रखना चाहिए जो शांति की तलाश में हो, कि हमारे अलावा न तो हमको कोई शांत कर सकता है और न ही हमारे अलावा हमको कोई अशांत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये बात जितने अच्छे से समझ में आएगी कि हमारी अशांति का कारण भी हम हैं, हमारी शांति का कारण भी हम हैं। अभी क्या किया लोगों ने, खूंटियां बना ली हैं। खूंटी होती है ना जिसपे कपड़े टांगते हैं। तो पत्नी ने कहा कि मेरी अशांति का कारण पति है, पति रूपी खूंटी टांग दी। पति कह रहा है सब कुछ ठीक ही था, गड़बड़ यही है। पत्नी से परेशान, माँ बाप बच्चों से अशांति ढूंढ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं माँ बाप के कारण अशांत हैं, जबकि थ्योरी तो क्लियर है कि आपके अलावा ना तो कोई आपको शांत कर सकता है ना शांत कर सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिनको शांति की तलाश हो उनको एक बात बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगी कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर यानी फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, ब्रेन नहीं माइंड, ब्रेन और माइंड अलग है, और आत्मा को सोल कहते हैं। जो लोग शरीर पर टिकेंगे, केवल बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोगों की सुबह शरीर से शुरू होती है और रात शरीर पे खत्म हो जाती, वो आत्मा तक तो जाते ही नहीं। आत्मा तक जाने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो बीच में मन आएगा, वो जाने नहीं देगा आत्मा को, क्योंकि मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमारी अशांति का केंद्र ही मन है। बिल्कुल भागता तो रहता है। जब तक, हाँ, भागता रहेगा, जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे आत्मा तक नहीं जाएंगे, आत्मा तक नहीं जाएंगे, शांत नहीं हो सकते। अब ये थ्योरी है। तो मैं हनुमान चालीसा पे प्रवचन करता हूँ, 2008 से तो बिल्कुल यही करता रहा। जी। और 2014 में मुझे ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि बहुत परेशान से हैं लोग और बढ़ने ही वाली है।
तो हमने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया, 24 मिनट का बनाया। 24 घंटे होते हैं, आप 24 मिनट दे दीजिए हमको। अब वो कोर्स बनाया हमने हमारे उज्जैन में, जहाँ मैं रहता हूँ ना, वो 2016 यानी 2016 में वहाँ कुंभ का मेला आया, तो हमने भी कैंप लगाया। उसमें हमने उसकी लॉन्चिंग करी, आज की भाषा में कहें कोर्स की। तो वो कोर्स बनाया 24 मिनट का, और लोगों से कहा भाई आप 24 मिनट तो स्पेयर कर लो कम से कम 24 घंटे में। अब क्या होता है, हमसे जो लोग जुड़े हैं बहुत प्यारे लोग हैं, गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं हमारी बात सुन के, हमारी कथा सुन के, जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे। और हमारी 1 घंटे की कथा सुनते हैं, और जैसी कथा खत्म होती है हमारी सामने झाड़ के चल देते हैं, रखो पंडित जी। किसी का कुछ नहीं बदलता। हनुमान चालीसा बोलने वाले लोग अशांत मिले, तो हमने कहा भाई 24 मिनट का कोर्स कर लो। लोग नहीं निकाल पाए 24 मिनट का टाइम भी, ये रियलिटी है। तो हमने 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बनाए कि 6 मिनट कर लो। क्या कमाल के लोग हैं, वो भी नहीं कर पाए, 6 मिनट भी नहीं कर। अपना सिर पीटना हो, दूसरे का कूटना हो, आधा घंटा लगाएंगे। व्हाट्सएप के मैसेज मिटाना हो, 1-1 घंटे लगे रहेंगे। 6 मिनट नहीं देंगे शांति के लिए। शांति की तलाश में डिजिटल मीडिया पे जाएंगे, घंटों तलाशेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान भक्त के लिए क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलो 24 मिनट मत दीजिए, 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल मत इन्वॉल्व होइए, लेकिन 2 वक्त ऐसे हैं जब आपके पास शांत होने का सबसे बढ़िया मौका है। और हनुमान चालीसा मंत्र है। कोई भी मंत्र अग्नि से जुड़ जाए, सांस से मिल जाए, या गुरु के मुंह से आ जाए, और चार्ज हो जाता जी। तो हमने हनुमान चालीसा की तो सारी पंक्तियों को मंत्र माना है भी। तो हमने सोचा एक काम करें, इसको सांस से जोड़ें। तो मैंने कहा कि भाई आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, आप बहुत बिजी हैं, लेकिन 2 काम तो आप करेंगे ही करेंगे, कितना ही टाइट हो आप, आपका स्केड्यूल इतना आपको अलाउ भी नहीं कर रहा हो, तो भी 2 वक्त आप ये काम करेंगे ही करेंगे। तो हम कहते हैं हनुमान चालीसा के साथ कर लो। पहला सुबह उठना, और दूसरा काम रात को सोना। ये तो करेंगे ही करेंगे। आप कब उठते हैं और कब सोते हैं मैं इस पे प्रेशर नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि कोई सुनता नहीं, आजकल लेट नाइट काम करते हैं, लेट उठते हैं। हम अगर कहें कि सुबह 6 बजे उठ के हनुमान चालीसा करो, ये कमबख्त नींद सुबह 6 बजे ही आती मीठी लोगों को। कईयों को तो इतनी मीठी आती है कि उठाने वाले का कर दें, क्या उठेंगे लोग। तो हम कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। उठना तो सूर्योदय के साथ चाहिए, मैं समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी यदि आप सुबह सूर्योदय के साथ न उठ पाए, आप जब भी उठें 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आजकल तो 10-11 वाले भी पराक्रमी लोग हैं। तो हम कहते हैं जब उठो तब करो। अच्छी बात तो ये कि 10 से 11 के बीच में सो जाओ रात को, लेकिन आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सोते हैं, तो हम कहते हैं तब करो। अब उसका एक साइंटिफिक रीजन है। क्या हो रहा है कि हमारे साधु संतों से तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, उसके बाद बोलता हूं, वैसे ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें, लोग ही ऐसे हो गए, तो उनको शांति तो चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जब आप सुबह उठे, 2 तरह के लोग हैं, एक मैरिड, एक अनमैरिड। यदि आप मैरिड हैं तो सुबह उठें, अपना पलंग छोड़ दें और अपने बेडरूम में कुर्सी लगाएं। आप उठे और कुर्सी पे बैठ गए, अभी तो ब्रश भी नहीं करना, अभी तो बाहर निकलना ही नहीं, वॉशरूम भी मत जाना, सीधे कुर्सी पे बैठिए और एकदम स्ट्रेट। स्पाइनल कॉर्ड जितनी स्ट्रेट होगी, शांत होना उतना आसान हो जाएगा। सारा खेल स्पाइनल कॉर्ड का है, जिसको हिंदू में मेरुदंड और बातचीत में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसलिए ध्यान में
सीधा स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड का क्योंकि वो बहुत जो बड़ा लाइफ रोल एनर्जी है वो फ्लो वो नीचे से ऊपर आ जाए इजीली, वो खेल हो जाएगा। नेवल पोर्शन के नीचे पड़ी, आप अशांत, लाइफ एनर्जी नेवल पोर्शन के ऊपर आई, आप शांत। क्या होता है, आप 7-8 घंटे की नींद में जब सोते हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पैरेलल होती है, स्ट्रेट नहीं होती, पैरेलल होती है। सोते हैं ना आप, पैरेलल होती है धरती के। इंसान और जानवर में फर्क ये है, अब जैसी वो स्ट्रेट हुई सुबह सुबह, वही टाइम अटैक कर दो, पहला ही टाइम है। उठ गए, सीधे आंख बंद की और सीधे हनुमान चालीसा को थ्रू ब्रीदिंग, जैसे मेरा हाथ अंदर जा रहा है, इनहेल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर, अपने नेवल पोर्शन तक लाना। राम दूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, होठ बंद करके बोलना है, मेंटल चैंटिंग। जैसे आपने, अच्छा अब क्या सबने रट रखी है हनुमान चालीसा, जैसे हम कहेंगे होठ बंद करके मनी मन तो सब भूल जाएंगे। यस और बोले किधर की गई किधर गई, हाँ। होगा। तो सबके पास मोबाइल है, हम बहुत सीधी सीधी एक टेक्निक बताते हैं कि अपनी आवाज़ में मोबाइल में टैप कर लो, फिर उसको ऑन करें, उसको सुने और एक इनहेल एक्सहेल, तो आप पाएंगे अचानक आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि थ्योरी है, वो तो विज्ञान है, मतलब स्पिरिचुअल साइंस ही है। और ऐसे ही सोने के पहले करें। तो हमारे कोर्स में 2 समय अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हार्मोनल चेंजेस इतने पॉजिटिव हैं, फिर आपको दिन भर 24 घंटे, फिर आप बेडरूम से निकलिए। अब वैसे ही अच्छी बात नहीं है, हमसे कहते भी हैं लोग, अरे पंडित जी बिना नहाए धोए हनुमान चालीसा, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि जब आप बाहर निकल के नहाते धोते हैं, उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब तक आप कोई और ही हो चुके होते हैं, उस हनुमान चालीसा का फ़ायदा ही नहीं उठा पाते आप। उसके मंत्र का कोई नहा के कर रहा है, कोई भागते वो कर रहा है, कोई कार में बैठ के कर रहा है, वो पूजा में, तब तक तो दिमाग में इतनी चीज़ें आ जाती हैं, इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि हनुमान चालीसा रूपी मंत्र बाहर ही रह जाते हैं, पता नहीं क्या क्या अंदर आ जाता है। तो हनुमान चालीसा को सांस के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसका एक सिस्टमेटिक कोर्स बना दिया हमने, और लोगों से हम कहते हैं कि भाई आप कर लो। हमारे यहाँ आके करते हैं लोग, पूरी दुनिया में हम कराते हैं, जहाँ हम कथा करने जाते हैं वहाँ ये कोर्स भी कराते हैं। तो बस फिर से बात वही कहूँगा कि हनुमान के भक्त को कभी उदास और अशांत नहीं होना चाहिए।